बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाजनपद 16 महाजनपदों को देखा और आपको बताया था कि 2 गणराज्यों का संघ भी था उन 16 महाजनपदों में, वची और मल। वची और मल के अंतर्गत देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 गणराज्य थे, यानी कि बुद्ध काल में, बुद्ध के समय काल में 10 गणराज्यों की चर्चा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या है। दोस्तों, हमारा देश आप जानते हैं लोकतंत्र है और गणतंत्र है। गणतंत्र कहने का मतलब यह है कि यहाँ का जो प्रमुख शासक होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक, यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी गणराज्यों में। वहाँ का जो प्रमुख होता था वो वंश आधारित नहीं होता था, वंश रूपी नहीं होता था, चुना जाता था। तो बात करते हैं हम आज 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों की, और इनसे जो महत्वपूर्ण जुड़े तथ्य हैं उनको भी जानेंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं और लगातार आते हैं, इसलिए इसको हम समझेंगे। आप जानते हैं कि लिच्छवी गणराज्य जो है, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, वो सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम गणराज्य और सबसे शक्तिशाली गणराज्य भी था। तो दोस्तों देखते हैं, आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। वैशाली का लिच्छवी, धन्यवाद। कपिलवस्तु का शाक्य, कुशीनारा का मल, पावा का मल, पिपलीवन का मोरिये, रामग्राम का कोलिये, केशपुत का कलाम, सुमसुमार का भग, इसे सुमसुमार पर्वत भी आप बोल सकते हैं, सुमसुमार का भग, अलकप का बुली और मिथिला का विदेह। 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गणराज्य। फिर से एक बार देखेंगे। वैशाली का लिच्छवी, कपिलवस्तु का शाक्य, कुशीनारा का मल, पावा का मल, पिपलीवन के मोरिये, रामग्राम के कोलिये, केशपुत के कलाम, सुमसुमार का भग, अलकप के बुली, मिथिला के विदेह। अलकप के बुली, मिथिला के विदेह, ये 10 गणराज्य हो गए। इन 10 गणराज्य से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे लिच्छवी की बात की जाए तो आप जानते हैं कि लिच्छवी सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम और सबसे शक्तिशाली गणराज्यों में से एक थी। लिच्छवी की बात की जाए तो दोस्तों, लिच्छवियों ने क्या किया था कि महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन नाम का एक प्रसिद्ध, महावन में एक प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? कुटाग्रशाला का, महावन में, ठीक है, निर्माण किया था, जहां बुद्ध उपदेश देते थे। तो लिच्छवियों ने सबसे पहले महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किया था, जहां बुद्ध उपदेश देते थे। इसके अलावा देखा जाए तो लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेलना, पुत्री का नाम था चेलना। तो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह जो है मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। एक ये महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा, चेटक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला आप जानते होंगे कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की माता थी। तो चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। वहीं चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। तो ये लिच्छवी गणराज्य से महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं दूसरा, कपिलवस्तु के शाक्यों की बात करते हैं। जानते हैं आप कि शाक्य वंशी थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो देखते हैं, कपिलवस्तु की स्थापना जो है शाक्य वंशीय सुकीर्ति द्वारा किया गया था। कपिलवस्तु की स्थापना जो है शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने किया था। शाक्य लोग जो थे वे अपनी कन्याओं का विवाह दूसरे कुल या दूसरे जाति में नहीं करते थे। शाक्यों का विवाह शाक्यों में ही किया जाता था। एक ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस शाक्य कुल का विनाश जो है, कपिलवस्तु का विनाश जो है, इस राज्य का विनाश कौशल का नरेश विदुडभ द्वारा किया जाता है। शाक्य कुल या फिर कपिलवस्तु राज्य का विनाश जो है कौशल नरेश विदुडभ द्वारा किया जाता है। अब आते हैं तीसरा है कुशीनारा के मल।
दोस्तों वाल्मीकि रामायण की बात की जाए तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल का वंशज बताया गया मल्लों को। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल का वंशज बताया गया है। अब देखते हैं पावा का मल, ये भी मल ही थे, दोनों मल थे, पावा का मल, कुशीनारा का मल। पावा जो है वो आधुनिक नगर कुशीनगर में, एक कुशीनगर जिला में, यूपी के कुशीनगर जिला में एक जगह है पडरौना। उस पडरौना का पहचान जो है पावा के रूप में किया गया है। और पावा के मल जो थे वो सैनिक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। अब आते हैं हम लोग रामग्राम के पिपली वन के मोरिये। पिपली वन के मोरिये, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोरिये शब्द जो है ये मोरों का प्रदेश होने, मोरों का निवास होने के कारण मोरिये इस वंश का नाम पड़ा, इस कुल का नाम पड़ा, इस राज्य का नाम पड़ा। मौर्य से ही बाद में बना मौर्य। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के माने जाते हैं। अब आते हैं, अगला है रामग्राम के कोलिये। रामग्राम के कोलिये, दोस्तों गोरखपुर जिला में एक जगह है रामगढ़ ताल। इस रामगढ़ ताल की पहचान जो है कोलिये के रूप में, कोलिये गणराज्य की जो स्थान था रामग्राम, उसके रूप में किया गया है। और ये भी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रामग्राम के कोलिये जो थे वो सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं केशकुद के कलाम। तो एक आचार्य थे, आचार्य आलार कलाम। आचार्य आलार कलाम जो थे ये गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं सुमसुमार का भक्त। हमने बताया कि सुमसुमार को सुमसुमार पर्वत भी आप कर सकते हैं, कहीं कहीं सुमसुमार पर्वत भी लिखा मिलेगा। सुमसुमार के भग जो थे, ऐत्रेय ब्राह्मण में जब देखिएगा तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक भर्ग वंश की उल्लेखना की गई है, भर्ग वंश की चर्चा की गई। इस भर्ग वंश माना जाता है कि वही भर्ग वंश जो है भर्ग गणराज्य का स्थापना किया था। और ये सुमसुमार पर्वत जो है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में चुनार जगह के रूप में इसकी पहचान की गई है। अब आते हैं अलकप की बुली। अलकप जो गणराज्य था उसकी राजधानी, बुली गणराज्य था, अलकप स्थान है। और अलकप की जो राजधानी थी, बुली की जो राजधानी थी, उसका नाम था बेतिया, यानी कि बेट द्वीप उस समय कहा जाता था। और बेट द्वीप का पहचान जो है वर्तमान बेतिया जो कि बिहार में, उससे किया गया है। और पूरे बुली गणराज्य के जो लोग थे ये सभी के सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लास्ट 10वां गणराज्य हम लोग बात करते हैं मिथिला के विदेह की। दोस्तों मिथिला की पहचान जो है वर्तमान में जनकपुर के रूप में किया गया है जो कि बिहार में है। और मिथिला के राजा जनक जो है अपनी ज्ञान, अपनी अलौकिक शक्ति और अपने ज्ञान दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। और आप जानते होंगे कि राजा जनक को सीता का पिता भी माना जाता है। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण गणराज्य। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में 10 गणराज्य जो बताया मैंने इसको आप समझे होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।